फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो हमने पहले इक्वेशन डिराइव करी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, उनको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और ये एकेडमिक्स में और कंपटीशन में तो बिल्कुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं। बट न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ पॉइंट रिमेंबर रखने हैं आपको दिमाग में। जैसे पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब कोई बॉडी स्टार्ट करेगी रेस्ट से, जैसे एग्जांपल यहां पे कोई बॉडी रुकी हुई है, कुछ टाइम बाद वो मतलब चलती है, मतलब यहां पर तो रुकी हुई थी, रुकी हुई का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो हमको इनिशियल वेलोसिटी अपने आप ही 0 ले लेनी है। क्वेश्चन में बोले या ना बोले, क्वेश्चन में ये बोलेगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, या फिर बॉडी स्टार्ट्स, इसका मतलब भी यही है कि वो स्टार्ट हो रही है तो पहले रुकी हुई थी। ठीक है। सेकंड, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, कोई बॉडी जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, कुछ भी रही थी 2 मीटर पर सेकंड, वो चलते चलते रुक गई, इसका मतलब जो फाइनली जब रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 0, तो हमको वहां पे v=0 लेनी है। अब देखिए, कम्स टू रेस्ट, या तो ये बोल सकता है बिकम्स स्टॉप, इसका मतलब भी यही है v=0। बिकम्स स्टेशनरी का मतलब भी हमको v0 ही लेना है। ये तीनों केसेस में हमको v0 लेना है फाइनल वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट, इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कोई बॉडी थी यहाँ पे, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, कुछ टाइम बाद भी वो 5 से ही मूव कर रही थी, और उसके बाद भी कुछ टाइम बाद वो 5 से ही चली। इसका मतलब जो वेलोसिटी थी वही कांस्टेंट रही, वही यहां पर भी रही, और इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम रही, तो एक्सेलरेशन ऐसे केस में 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 लेना है। अच्छा, 0 क्यों हो जाएगा? देखिए, फाइनल ये मान लीजिए, इनिशियल ये मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, जो भी लगाओ उससे कोई मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर हमारा 0 है, तो फाइनली एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 लेंगे। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, इससे आप मतलब बहुत हेल्प होगी समझने में। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। ए कार एक्वायर्स ए वेलोसिटी, एक्वायर्स मतलब उसको एक्वायर करी उसने, मतलब कि उसने इतनी ली, इतनी प्राप्त करी, इतनी एक्वायर करी 18 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में फाइनल वेलोसिटी उसकी इतनी हो गई। आफ्टर स्टार्ट्स मतलब जब स्टार्ट्स होने के बाद 5 सेकेंड बाद इतनी वेलोसिटी हो गई, तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए जो भी चीज गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? देखिए, एक कार एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस, एक्वायर करी तो मतलब ये फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि उसने एक्वायर करी इतनी, पहले जो भी रही हो तो उसने इतनी एक्वायर करी। ठीक है, इन जस्ट 5 सेकेंड, टाइम टेकन कितना लगा उससे? 5 सेकेंड। अब देखिए, आफ्टर स्टार्ट्स, और हमने भी क्या पढ़ा है? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या फिर स्टार्ट अगर बोले, इसका मतलब वो पहले रुकी होगी, बाद में स्टार्ट हुई होगी। स्टार्ट होने के बाद उसकी वेलोसिटी ये रही है, और स्टार्ट होने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, बस अब हमको 3 चीज मिल गई। अब हमको थर्ड, जो हमारे पास 3 इक्वेशन है 1 2 3, उसमें से हमको देखना है कि कौन सी अप्लाई हो सकती है इजीली। मतलब जैसे v=u + at, s = ut + ½ at², और v² - u² = 2as। इन तीनों में से कौन सी इजीली अप्लाई हो जाए और हमारा रिजल्ट आ जाए। अब देखिए, वेलोसिटी, इसमें हमको u भी पता है, t भी पता है, a निकालना है, तो इक्वेशन फर्स्ट इजीली अप्लाई हो जाएगी, हम इसको लगा सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे टाइम हमारे पास दे रखा है सेकंड में, वेलोसिटी जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में।
अब या तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करें या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो देखिए फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करिए 18 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसे काट दीजिए 2 फाइनली 5 मीटर पर सेकंड। ये तो हमारा एक मतलब ट्रेडिशनल मेथड है जो हम सॉल्व करते थे कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको सेकंड में। अगर हम इस तरीके से ना करें और हम डायरेक्ट बोलें कि डायरेक्ट कुछ ऐसा कर दीजिए स्मॉल वैल्यू ताकि इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो उसके लिए देखिए 18 है, हमको किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का। मतलब ऊपर आएगा न्यूमरेटर छोटा। अगर हमको छोटे में जाना है, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो मीटर में जा रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर छोटा। अगर इसका अपोजिट होता, मान लीजिए 18 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करते, किलोमीटर पर आवर में, तो करते 18/5। ठीक है, छोटे से बड़े में गए तो न्यूमरेटर हमने बड़ा रखा, बड़े से छोटे में गए तो न्यूमरेटर हमने छोटा रखा। ठीक है, फिलहाल हमको इससे मतलब है, तो ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहां पे इसको रख दीजिए 5 मीटर पर सेकंड। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80। v है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, u है 0, एक्सेलरेशन हमको निकालना है और टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। अब देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लीजिए। ठीक, ये कोई बॉडी है, स्लाइड हो रही है ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्लाइडिंग हो रही है इसकी। ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू सम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कोई बाहरी फोर्स या फिर कुछ भी जो इसको रेजिस्ट कर रहा है मोशन में चलने से। ठीक है, मतलब इसको स्लाइडिंग को रोक रहा है, अपोज कर रहा है इसकी स्लाइडिंग का। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट रेट ऑफ दिस। अब देखिए इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। रेजिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी मतलब मोशन हो रहा था इधर, वेलोसिटी डिक्रीज हुई मतलब ये स्टॉप होने वाली है, मतलब रेजिस्टेंस ये रहा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है ना, फोर्स या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको जो दे रखी है, सॉरी ये वेलोसिटी है इसकी इनिशियल, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है हमको, ये हमको न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये रहेगी, बट क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज इंपॉर्टेंट, हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी।
अब देखिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फॉर बॉडी टू स्टॉप, मतलब जब फाइनली बॉडी रुक गई, स्टॉप का मतलब बिकम्स स्टॉप, वेलोसिटी हमको फाइनल क्या लेनी है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें पूछा गया है हाउ मच टाइम, टाइम बताइए। अब देखिए उन तीनों इक्वेशन में से कोई सी बताइए जो सबसे इजीली हम लगा सके। v हमको दे रखी है जीरो, u भी हमको दे रखा है दिस, एंड एक्सेलरेशन है माइनस, क्वेश्चन में नहीं बोला माइनस, क्वेश्चन में है खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, माइनस हमको खुद लगाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो वेलोसिटी है फाइनली रुक गया वो, तो v जीरो और u की वैल्यू हमको 0.5 प्लस, अब देखिए प्लस एक्सेलरेशन की, और हमको टाइम निकालना है, ठीक है। अब इसको इधर लेके आइए लेफ्ट साइड, यहां पे करता हूं मैं इसको 0.05 t इज इक्वल्स टू 0.5, अब t इज इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से आएगा 10 सेकेंड। फाइनली जब 10 सेकेंड हो जाएंगे तो बॉडी रुक जाएगी, स्लाइडिंग नहीं होगी फिर, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ए बाइक मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां पे खुद ही बोल रहा है पहले से कि बाइक ऑलरेडी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब जब ऑलरेडी मूव कर रही है बाइक, सपोज दिस इज बाइक मूविंग विद वेलोसिटी दिस, ठीक है, तो ये u हो गई, u, ठीक, क्योंकि ये ऑलरेडी मूव कर रहा है तो फाइनली नहीं, फाइनली की बात नहीं हो रही है, पहले से ही मूव कर रहा है, ठीक है। इज स्टॉप्ड, ये रुकी बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अब देखिए जब ये रुकी तो मतलब रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी कम हुई होगी, वेलोसिटी कम हुई तो मतलब ब्रेक लगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दिस। अब देखिए नेगेटिव साइन यहां पे आ गया क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप, इट स्टॉप, अब देखिए बिकम्स स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी हमको मान लीजिए यहां पे चल के कुछ, यहां पे चल के वो फाइनली स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टॉप्स, यहां पे स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गई, इनिशियल ये थी। एक्सेलरेशन बता रखा है जो भी इस पर लगा, जब से एक्सेलरेशन यहां पे लगा, यहां पे लगा, फाइनली इसने एक्सेलरेशन को अपोज कर दिया, इस बॉडी को एक्सेलरेशन ने कितना लगा, दिस, यहां पे भी यही मतलब सेम लगा, वो लगता गया तब तक बॉडी रुके ना जब तक लगा वो, ठीक है। अब देखिए हमको एक्सेलरेशन भी पता है, हमें निकालना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं ये हमारी मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और क्वेश्चन में डिस्टेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होगा, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है ये देखिए, ठीक। अब देखिए यहां से हम यहां तक निकालना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर मतलब s निकालना है हमको, है ना, s। अब देखिए u पता है हमको, v पता है हमको, a पता है हमको, तो इजीली थर्ड वन इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी हैव v स्क्वायर, v स्क्वायर जीरो है, जीरो हो गई, माइनस u स्क्वायर, अब देखिए u कितनी रखी है, ये 20 का होल स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस s हमको फाइंड करना है, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था मैं। अब देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 1 आएगा और s मल्टीप्लाई 1 s ही रह जाएगा s, और यहाँ पे ये देखिए 400, तो फाइनली s इज इक्वल्स टू 400 मीटर। मतलब इतना वो चल गया ब्रेक लगाने के बाद भी, ठीक।